अगर जो आप क्लास 10 और 12 के छात्र या छात्राएं हैं तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। प्रकाश का अपवर्तन। मैं फिजिक्स के प्रकाश का अपवर्तन को समझाने जा रहा हूँ। देखिए बहुत मोस्ट हेडिंग होगा 2023 में क्लास 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन हम समझने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बहुत आसान भाषा में जो मैं समझाऊंगा, जितना मैं बोलूंगा टोटल वही परिभाषा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, 2-3 बार बता दे रहा हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको हम किसको कहते हैं, उस बात को समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से विचलित हो जाती है। पथ परिवर्तन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में इतना लिख लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ विचलन की घटना को, तो पथ से विचलित हो जाती है, पथ विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ये जो अपवर्तन होता है ना, ये दो टाइप से होता है। कंडीशन क्या सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको फिगर बना के सपोज कर लेते हैं कि ये वाला वायु है, वायु और ये वाला माध्यम है, ठीक है। और ये माध्यम मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कांच। तो कांच को हम यहाँ पे सघन बोलते हैं और वायु को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या गजब का परिभाषा होगा और गजब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां मैं कांच इसको मान लिया यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। और यहां मैंने मान लिया वायु मतलब कि विरल माध्यम, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं कैसे बनेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं जो समझाना चाहता हूँ देखिए कितना आसान है। क्या बता रहा हूं देखिएगा, जब देखिए दो माध्यम है, यहाँ पे दो माध्यम में मैं कांच वाले माध्यम को थोड़ा सा अलग दिखा दे रहा हूँ ताकि ये अलग दिखे, ठीक है। और ये देखिए ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये कांच का माध्यम, किसका माध्यम है, कांच का, ठीक है। ये माध्यम हो गया आपका कांच का, ये माध्यम हो गया कांच का। देख लीजिए मैं इसको थोड़ा अलग दिखा दे रहा हूँ और ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पूरा माध्यम मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये टोटल क्या है, कांच का माध्यम, ठीक है। और यहाँ मैंने कांच ऊपर माना है तो मैं ऊपर या इसका माध्यम बना दूंगा, ठीक है। और मैं ये दर्शा दे रहा हूँ ये कांच है, ठीक है। ये दर्शाने का मतलब वही है कि बस ये कांच ही आप समझ लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना आसानी से हम इसको कह सकते हैं और कितना आसान भाषा में प्रयोग करूंगा। उस भाषा को आप देखिए पहले कितना आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दो कंडीशन बताया है क्योंकि जो विचलित होने की घटना है ना वो दो तरीकों से हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको दो कंडीशन में बताने जा रहा हूँ, उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या होगा। तो मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखिएगा एक अलग माध्यम है, वायु माध्यम है यहाँ पे, और ये जो है कांच वाला माध्यम है। मैं क्या करता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, बोलो ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इसके लिए अभिलंब खींच दे रहा हूँ, इसके लिए मैं इसके एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है। यहां भी मैं वही घटना यहां मैं अभिलंब लिख दे रहा हूं। और देखिए मैं इतना आपको बढ़िया समझाने वाला हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, देख लीजिए ये प्रवेश कर रही है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ भी मैं एक इसके हिसाब से इसके नॉर्मल अभिलंब एक खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन होगा, दोनों कंडीशन को क्या गजब मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए ये इसका पथ था, ये इसका पथ है, ये इसका पथ है, ऐसे ही जाना चाहिए था इसको, ये इसका पथ है, ये इसका पथ है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये पथ से विचलित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है। अब भटकेगी तो दो को कंडीशन, या तो अविलंब की ओर झुक के जाएगी, देखिए, या तो अविलंब से दूर हटके जाएगी, दो ही कंडीशन यहाँ पे होने वाला है। रास्ता भटक रही है तो दो तरीकों से भटक सकती है, या तो अविलंब की ओर झुक के जाएगी या तो अविलंब से दूर हट के जाएगी। अब ये क्यों झुक रही है और क्यों दूर हट रही है, इस कंडीशन को भी समझाऊंगा, पहले हम इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको, अगर जो क्लास 10 और 12 के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको लिखना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन आ गया, आपने फिगर ड्रा कर लीजिए, और इस फिगर को ड्रा करने के बाद आप परिभाषा लिख दीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से विचलित हो जाती है। देखिए रास्ता भटक गया ना, मैं बोला रास्ता भटक, पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या कंडीशन होगा उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए काहे है अविलंब की ओर झुक के गई है, यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन बन रहा है, मैं सारे कंडीशन को बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एक परिभाषा बताने वाला हूँ, पहले इसका नाम लिख दूंगा। ये आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो टकरा के ये जा रही है इसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जो जिसपे लंब डाला गया है ये तो अविलंब है ही, इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। एक एक परिभाषा बता दूंगा। यहाँ पे कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और इसको व्यक्त करते हैं तो आई से व्यक्त करते हैं। एक यहाँ पे कोण बनता है, ये अपवर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इस वाले को हम आपतित किरण कहेंगे और इस वाले को हम अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और यहाँ पे भी एक कोण बनता है जिसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं और जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक अविलंब होता है, अविलंब होता है, इसको हम लिख देते हैं। अविलंब को हम N1 और N2 से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे N1 और N2 से व्यक्त कर सकते हैं। ये हम किरण मान लेते हैं, ए से कौन हो गया B, और B से इसको मान लेते हैं C, ठीक है। ये टोटल पोजीशन हो गया। ये तो हमारा पृथकारिक पृष्ठ है, जो एक पृथकारिक पृष्ठ क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं पूरा सबका परिभाषा आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, आप इस परिभाषा को समझ लीजिए, और इतना ही बस समझ लेना है। वीडियो को स्किप कर करके आप परिभाषा को सुन लीजिए, उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो रास्ता भटक जाती है, माने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बहुत बढ़िया से फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से हम देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, तो पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात फाइनल। अब देखिए अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो पृथकारी पृष्ठ से टकराकर मार्ग बदल के जो दूसरे माध्यम में चलती है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होता है, तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, लिख देंगे। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे आके आपतित होता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं।
तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको फाइंड। अब इसमें एक दो माध्यम लिखा गया था। अब देखिए सघन माध्यम किसे कहते हैं, अगर सघन की बात हो जाए तो किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण आके और पृथ्वीकारी पृष्ठ से टकरा के अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक के जाएगा तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जब ये झुक के जाएगा ना अविलंब की ओर तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और देखिए दूसरी बात, जब कोई प्रकाश की किरण पृथ्वीकारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात अविलंब से दूर हट के जाता है तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिए अपवर्तन की हम बात करें, अपवर्तन के नियम की बात करें हम, ठीक है, तो अपवर्तन का नियम मैं ये बताते रहा हूँ अपवर्तन के नियम को भी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरणों की बात करते हैं। व्यवहारिक उदाहरण क्या है, देखिए व्यवहारिक उदाहरण जानना बहुत जरूरी है। तो व्यवहारिक उदाहरण है क्या, इसको हम समझेंगे। देखिए व्यवहारिक उदाहरण क्या है कि जब गिलास या कांच के बीकर में जब आप पेंसिल या छड़ को डालते हैं तो वो जो है टेढ़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। वो टेढ़ा दिखाई देना ही इसका उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन के वजह से वो जो है पेंसिल जो है उसमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। और जब हम नदी या नहर के साइड में जब चलते हैं तो उसमें जो तल होता है उसका वास्तविक जो गहराई होता है वो बहुत ऊपर दिखाई देता है। हमको ऐसा आभास होता है कि उसकी गहराई ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं तो अब पता चलेगा कितना पानी है, ठीक। तो बहुत ज्यादा पानी होता है लेकिन उसका तल जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण प्रकाश से चलने वाली किरणों का लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से जब हमारे आंखों पे पड़ते हैं तो ऐसा हमको फील होता है कि वो क्या हो रहे, टिमटिमा है। वही देखिए चंद्रमा जो है वो हमारे आंखों पे बड़ा कोण बनाता है जिसकी वजह से वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और भी हम देख सकते हैं मरीचिका का भी उपयोग इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मरीचिका के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब अपवर्तन के दो नियम होते हैं यहाँ पे। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं देख लीजिए, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा फिगर मिटाना न पड़े। अपवर्तन का नियम ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। प्रथम नियम की हम बात कर लेंगे, तो ये दोनों नियम मैं आपको बोल के ही सुनाने वाला हूँ और आप इसको वीडियो को रोक रोक के और जो है इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम की बात होगी। प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम को हम समझ सकते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, देखिए बता रहा हूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम हो गया, लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरे नियम में क्या आता है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे लिखाता है साइन आई अपान साइन आर बराबर ये क्या हो जाएगा, नियतांक। और यहाँ पे इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है फाइनल, और ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और वीडियो को रोक रोक के थोड़ा देख लीजिएगा। जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से विचलित हो जाती है। पथ परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और उसके बाद से था इसमें बहुत सारा हेडिंग है, सबको मैंने बता दिया है। अपवर्तन का नियम में दो नियम है। प्रथम नियम को मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रथम नियम फाइनल। द्वितीय नियम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन फाइनल हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्लीज
अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।